महागठबंधन यानी राजद का जो कहा जाता है कोर वोट है एमवाई, उसके इतर अलग अलग वोट बैंकों में सिंधवारी की कोशिश की जा रही है। बड़ा कि कांग्रेस ने पिछली बार जो गलती की थी उसकी वजह से वो झेपी हुई है। इस सीट को लेकर उनकी उत्सुकता बढ़ी हुई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। जांच पड़ताल के आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। देखिए, बिहार में यात्राओं का दौर जबरदस्त चला। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, कई और नेता भी अलग अलग पार्टियों के यात्राओं पर थे। लेकिन इन यात्राओं का असर ये हुआ कि राजनीतिक रूप से सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। अब चुनाव सामने है, समय भी कम है, बयानबाजी भी तेज हो गई है, एक दूसरे पर छींटाकशी जारी है। कल ही आपने देखा सदन में किस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया कि उन्हें जितनी बार मुख्यमंत्री वो बने, हर बार लालू यादव ने या फिर खुद तेजस्वी ने 2 बार बनाया है। नीतीश भी बोल चुके हैं ये बात कि लालू यादव को ही उन्होंने बिहार में लगातार मदद की और मुख्यमंत्री बनने में भी योगदान दिया। ये एक दूसरे पर छींटाकशी लगातार जारी है। इसी बीच एक दूसरे पर काट भांज भी चल रहा है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किन सीटों पर प्रत्याशी उनका विरोधी देने वाला है, इस पर भी अब जद्दोजहद शुरू हो गई है। अब तक तो यही चल रहा था कि कांग्रेस और राजद की सीटों का बंटवारा कैसे होगा, नीतीश कुमार आधे से ज्यादा सीटें मांगेंगे तो भाजपा उन्हें कैसे देगी। चिराग पासवान की भी एक्सपेक्टेशंस है, पिछली बार इन्हीं एक्सपेक्टेशन के चलते वो बाहर चले गए थे। तो सीटों का समीकरण कमोबेश मिला जुलाकर सभी के मन में है। दोनों गठबंधनों में इसको लेकर क्लैरिटी भी धीरे धीरे आने लगी है। इंडिया गठबंधन थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, उसे लगता है कि उसे सीटें पहले तय कर लेनी चाहिए। इसको लेकर आपने देखा भी था कुछ दिनों पहले, आज से 2-3 दिनों पहले छातापुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था सुपौल के, जहां मुकेश सहनी पहुंचे थे। मुकेश सहनी ने वहां अपना प्रत्याशी एक तरह से संजीव मिश्रा, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और पैनोरमा के सीएमडी हैं, उनको घोषित कर दिया। आपने सुना भी होगा, हमने वो बाइट आपको दिखाया भी था। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से मुकेश सहनी ने यह दावा किया था कि वो संजीव मिश्रा पर छातापुर से दाव लगाने वाले हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पार्टी में जो भी व्यक्ति आते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जनता का सेवा करने के लिए आते हैं और इनका इच्छा भी है चुनाव लड़ना। निश्चित तौर पर उस पर हमारे गठबंधन के नेता सब चर्चा करेंगे। मुकेश सहनी की इच्छा है ना, तरफ से रेडी है। यहाँ मल्लाहों की, ब्राह्मणों की, यादवों की और मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या है। खैर, आपने पूर्व में भी सुना होगा, मैं इस क्षेत्र को लेकर लगातार विश्लेषण भी कर रहा हूँ। ये सीट जबरदस्त हॉट सीट बन गई है। अलग अलग पत्रकारों से भी मैंने बात आप लोगों को कराई थी। इस दौरान आपने देखा कि लगभग सभी जातीय समूह के पत्रकार, चाहे वो किसी भी चैनल से हो या जो भी उनका मानना हो, इस सीट को लेकर उनकी उत्सुकता बढ़ी हुई है। इस सीट पर चूंकि बहुत बड़ी एंटिटी ने ताल ठोक दिया है और वीआईपी ज्वाइन करने का उनका मुख्य कारण भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में संगठन को मजबूत करके चुनाव लड़ना था और उसमें लगातार काम हो रहा है। ऐसे में इस सीट पर बिना गठबंधन से बात किए, बिना तेजस्वी और लालू से बात किए मुकेश सहनी क्या प्रत्याशी उतार देंगे? निश्चित ही ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं महागठबंधन सीटों के बंटवारे में आगे निकल रही है एनडीए से। भले ही कांग्रेस पेच फंसा रही हो, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कांग्रेस ने पिछली बार जो गलती की थी उसकी वजह से वो झेपी हुई है और आगे चल के सीटें उसकी निश्चित ही राजद तय करेगी, वरना उसे बाहर जाकर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति कांग्रेस चाहेगी भी नहीं, जो कि अलवरू जो उनके नए प्रभारी हैं वो भी कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए से सीट बंटवारे में लीड और प्रत्याशी उतारने में लीड महागठबंधन ले चुका है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने अपने संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर सीटों को चिन्हित करने को लेकर और जो सदस्यता अभियान अग्रेसिव शुरू किया है वीआईपी ने, उसे तेजी से कंप्लीट करने को लेकर एक बैठक बुलाई थी मोतिहारी में, वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर जो सभागार है वहां पर उन्होंने बुलाया था, जो 8 और 9 तारीख को होना था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब ये उस दिन नहीं होगा। कब होगा वही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि उस दिन ये होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। देखिए, जैसे ही मुकेश सहनी ने ब्राह्मण कैंडिडेट पर दांव लगाया, उस क्षेत्र में, पूरे मिथिलांचल में आपने देखा कि एनडीए की बेचैनी बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री
राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री समेत मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगातार वहां लगने लगा। संजीव मिश्रा के उतरते ही इस क्षेत्र में जबरदस्त कौतूहल बढ़ा। अभी फिलहाल ही आपने देखा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें फिर 3 नए मंत्री इस क्षेत्र से मिथिलांचल से बढ़ा दिए गए। यानी टोटल जो मंत्रियों का काउंट इस एक क्षेत्र मिथिलांचल से है वो अब 11 हो गया है। इसको लेकर मैंने पूछा भी था मुकेश सहनी से, तो उन्होंने क्या कहा था वो सुनिए आप। मिथिलांचल से 11 मंत्री हो गए बिहार में। हाँ, तो निश्चित तौर पे इस बार मिथिलांचल में तो उनको पता है कि मिथिलांचल में इस बार हारेंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको भरपाई करने के लिए आदेश किया। निश्चित ही मुकेश सहनी जानते हैं कि इस क्षेत्र का एक बड़ा वोट बैंक है, अपनी पकड़ है। इस क्षेत्र का मिजाज जो है वो अक्सर बिहार भर का मिजाज तय कर देता है। सवर्णों की बड़ी जनसंख्या है, ईबीसी जातियों की जनसंख्या है, मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि बाकी जातियों का वोट जब तक मिलेगा नहीं महागठबंधन को, तब तक सरकार बनाना संभव नहीं है। इसीलिए अब जो महागठबंधन यानी राजद का जो कहा जाता है कोर वोट है एमवाई, उसके इतर अलग अलग वोट बैंकों में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। बड़ा एक स्मार्ट तरीके से मुकेश सहनी को एक रोल दे दिया गया है। देखिए, ब्राह्मणों, भूमिहारों और राजपूतों को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव ने बहुत रणनीतियां बीते 10 सालों में बनाई। इसका बहुत फायदा उन्हें चुनाव में कभी हुआ नहीं। ये बात वो समझ चुके हैं कि जब तक राजद लालू यादव के ऊपर दाव खेलेगी, तेजस्वी के ऊपर दाव खेलेगी, वो जो एक पुराना बैकलॉग जो बार बार नीतीश कुमार इसकी चर्चा करते हैं कि पहले क्या था, जंगल राज था तथाकथित रूप से, इन सब बातों से कहीं ना कहीं एक वोटर जो है सर्टेन टाइप का जो सवर्ण वोटर है उसे अपने पाले में कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो तेजस्वी ने एक रणनीति के तहत ये काम किया है। पिछले चुनाव में ये रोल दिया गया था कांग्रेस को, कांग्रेस इसे पूरा नहीं कर पाई और कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से 70 सीटें लड़ी और 19 सीट मात्र जीत कर आई। ऐसे में अब दाव ये मुकेश सहनी पर वो लगाने जा रहे हैं। मुकेश सहनी को ये जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि मुकेश सहनी पर ना भ्रष्टाचार का आरोप है, ना जातिवाद का आरोप है, ना उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से उनको कोई समाज उनसे नफरत करे। एनडीए में रहे, वहां भी छल हुआ, महागठबंधन में है, वहां भी पीठ में छुरा खाया। अब इसके बावजूद यदि अपने समाज के हक के लिए वो दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, तो निश्चित ही एक बड़ा उनका समाज तो उनके साथ खड़ा ही है, जो कि बड़ा एक वोट बैंक है। उसके अलावा बाकी समाज के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देने की वजह से उनका वोट भी क्षेत्रीय समीकरणों में वो अपने पाले में करने में सफल हो सकते हैं, ऐसा छातापुर को देखकर लग रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? देखिए, छातापुर से 2 मंत्री तो छातापुर सुपौल से ही हैं। मतलब एक विजेंद्र यादव जो कि नीतीश के बड़े करीबी और प्रिय माने जाते हैं, और दूसरा नीरज बबलू जो कि भाजपा के राजपूत एक नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई भी हैं। ऐसे में उस क्षेत्र से संजीव मिश्रा को उतार देने से, ब्राह्मण पर दाव खेल देने की वजह से जो एक बड़ा चेंज आया है थॉट प्रोसेस में, वो ये आया है कि मिथिला के 11 मंत्री बढ़ गए। नीरज बबलू अभी कुछ दिन पहले ही सहरसा पर अपना फोकस बढ़ा चुके हैं, वहां जाना आना उनका बढ़ गया है। सहरसा में राजपूत वोटरों की संख्या ज्यादा है, वो एक सेफ सीट उधर खोज रहे हैं। ऐसी खबर हमने आपको पहले भी दी थी, इस पर एक सबूत भी आ गया है। सहरसा ही नहीं गए, बल्कि सहरसा से सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत पहले जिनकी मृत्यु हुई थी, किस परिस्थिति में हुई थी वो आपको याद होगा। उनके मृत्यु को लेकर बिहार में जमकर सियासत हुई थी, कई लोगों को राजनीतिक फायदा भी हुआ, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई स्पष्ट जो कहा इसका रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के विषय को लेकर फिर से एक बार उठा दिया है नीरज बबलू ने, और चुनाव नजदीक होते ही इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात जो करने लगे हैं, इससे राजपूत सेंटिमेंट एक बार फिर से ललायित होगा। लेकिन चूंकि छातापुर जिस यहां से वो जीतते आए हैं, वहां से वो कमल के चलते जीतते आए हैं, वहां राजपूतों की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए वहां ये फैक्टर काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस फैक्टर को बुलाने के लिए वो सहरसा की तरफ मूव कर गए हैं। सहरसा जाकर 2 बार ये बयान दे चुके हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के इन दावों की वजह से एनडीए निश्चित ही परेशान हो गई है। और अब एनडीए की बेचैनी कितनी बढ़ गई है, नीतीश कुमार कितना बेचैन हो गए इन चीजों से, इस बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 8 और 9 तारीख को कार्यक्रम था वीआईपी का वाल्मीकि नगर सभागार में, उससे कैंसिल करवाया गया है। उसकी जगह मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम बना दिया गया है, ताकि वीआईपी अपना ताकत न दिखा सके,
वीआईपी वहां रणनीति न बना सके, ऐसा दावा कर रहे हैं वीआईपी के प्रवक्ता और वीआईपी के कद्दावर नेता देवज्योति। ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने जानबूझकर 8 और 9 तारीख को वहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किया ताकि पहले से बनाया हुआ 6 महीने से बनाया हुआ कार्यक्रम वीआईपी का न हो सके। हालांकि वीआईपी ने इसकी व्यवस्था कर ली है। 10 और 11 तारीख को उसी वेन्यू पर वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या नीतीश सरकार, क्या एनडीए निश्चित ही मुकेश सहनी के इन नई रणनीतियों से जो कहीं ना कहीं महागठबंधन को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं, उनकी वजह से डर गए हैं? कमेंट में आइए, अपनी राय दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।